हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हबीब साहब, एक अहम डेवलपमेंट है, आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। 3 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास है, उससे पहले कल पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। क्या कहेंगे पूरी सूरत हाल पे? देखिए, खास तौर पर जब ये उस्मान बुज़दार का इस्तीफा है एक ऐसे माहौल में लिखा गया था, यानी चंद दिन पहले जब वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया था, तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि PMLQ जो एक्चुअली टूट के दूसरी तरफ जा रही थी उसको रोका जा सके। और इसके इवज में PMLQ ने ये परफॉर्म करना था कि जो खास तौर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद है उसको नाकाम बनाने में वो अपना किरदार अदा करेगी। PMLQ ने अब तक वो अपना किरदार अदा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब क्योंकि इस्तीफा उस्मान बुज़दार साहब का कबूल नहीं हुआ था, तो अब वो कबूल हो चुका है। जब उसके कबूलियत के बाद अब मामला ये है कि क्या PMLQ उस मुआहदे के मुताबिक परफॉर्म कर सकेगी जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद किया था, और वो बड़ा हरक्यूलियन टास्क है इस वक्त, और वक्त बहुत थोड़ा है, यानी कल का दिन है सिर्फ बीच में, कि क्या उसमें चौधरी साहब अपनी वजारत आला के लिए सपोर्ट गैदर करने पे तवज्जो देंगे या फिर विफाक में जो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद है उसमें भी कोई अपना किरदार अदा कर सकेंगे। इब्तदाई तौर पे आपको याद होगा कि PMLQ की तरफ से कहा गया था कि तहरीक अदम-ए-एतमाद में वो हुकूमत के यानी PTI के तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करेंगे, लेकिन उनके बारे में ये तासुर बड़ा गहरा हो गया चौधरी परवेज इलाही के बारे में कि उन्होंने तनहा ये फैसला किया है। लेकिन हबीब साहब, अगर PMLQ अब कुछ करती भी है तो अगर नंबर्स को देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है कि वो तहरीक अदम-ए-एतमाद से खान साहब को बचा सकते हैं। देखिए, जब तक ये वोट होगा ना, यानी परसों 11 बजे, उस वक्त तक हर चीज पॉसिबल है। यानी इस तरह की कोई कानूनी मजबूरी किसी के ऊपर नहीं है कि NKM छोड़ नहीं सकती या BAP वापस नहीं आ सकती या कोई और ग्रुप जो है वो टूट नहीं सकता। उस वक्त तक सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इतने कम वक्त में क्या चौधरी परवेज इलाही साहब ये काम कर सकेंगे, क्योंकि उनके सामने दो बड़े चैलेंजेस आ गए हैं। एक तरफ यह है कि उन्हें अपनी वजारत आला के लिए पंजाब असम्बली जो काफी फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, इसके अंदर वो अपनी सपोर्ट गैदर कर सकेंगे, वो मस्टर अप कर सकेंगे तमाम बिखरे हुए लोगों को, या फिर वो विफाक में तवज्जो देंगे कि इमरान खान साहब को कैसे बचाया जाए। ये बहुत ही एक आप यूं कहिए कि दो फ्रंट्स खुल गए हैं चौधरी साहब के लिए। एक, उन्होंने उस मुआहदे को परफॉर्म करना है जो उनका इमरान खान, और दूसरा अपने लिए वजारत आला सिक्योर करनी है। ये काफी यानी हबीब साहब, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब चौधरी साहब का इम्तिहान शुरू हुआ जाता है और वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हबीब अकरम साहब, जिस तरह से लियाकत अंसारी हमें बता रहे हैं तो चौधरी परवेज इलाही के लिए खासी मुश्किल है सिलेक्शन के हवाले से भी, और दूसरी जानिब एक और उनको टास्क दे दिया गया है, यानी कल का दिन भी हैपनिंग से भरपूर होने वाला है। जी देखिए, ये उस वक्त तक मामला पूरी तरह तय नहीं होंगे जब तक मरकज का फैसला नहीं हो चुका होता। अब देखिए कि जहां पर ये मुश्किल खुद चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए है कि दो महाज बैक वक्त खुल गए हैं, कुछ इसी तरह की मुश्किल का सामना अपोजिशन को भी है। यानी अपोजिशन जो इस वक्त तक अपोजिशन है, आप उसको देखिए कि उसको भी यहाँ पर काम करना पड़ेगा। क्या अब एक तरफ अगर हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इस तरफ से अगर चौधरी परवेज इलाही साहब उम्मीदवार हैं तो दूसरी तरफ से शायद हमजा शहबाज साहब उम्मीदवार बन के सामने आ जाए, तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो क्या ये दोनों, एक तरफ तजुर्बा बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ जाहिर है तजुर्बाकारी उतनी नहीं है, लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर अपना रोल प्ले कर सकेंगे पंजाब में बैक वक्त? तो ये दोनों जमातों के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, और इसमें से बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं। किसी के लिए भी अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को हासिल करना बैक वक्त, यानी मरकज में भी और पंजाब में भी, वो जिसे कहते हैं ना वॉच प्रिसीजन का तकाजा करता है कि हर पुरजा राइटली अपने वक्त पर काम करे और उतना ही काम करे जितना उसको सौंपा गया था, ना उससे कम करे ना उससे ज्यादा करे। तो लिहाजा ये जो वॉच प्रिसीजन है इसके साथ काम करना पड़ेगा अब दोनों पार्टियों को। अब उसमें देखना ये कि कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकती है। अगर हम मरकज में बात करें तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुतहदा अपोजिशन है वो आउट मैनेवर कर चुकी है, आउट नंबर भी कर चुकी है, और कम से कम एक दफा 172 से ज्यादा अरकान वो असम्बली में ला चुके हैं। तो इम्कान ये है कि वो परसों भी ले आएंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई मुजाहरा सामने नहीं आया। अलीम खान ग्रुप आप देख रहे हैं, जैसे लियाकत अंसारी बता रहे थे कि वो बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में ये अंदाजा नहीं है कि उसमें 1 है, 2 है या 200 है, उसमें आप एक वाइल्ड कार्ड की हैसियत रखते हैं। तरीन ग्रुप किस तरफ जाएगा,
वाकयात तरीन, और फिर उसके बाद हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इमरान खान साहब वजीर आजम रहे ना रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के चेयरमैन रहेंगे और मेंबर कौमी असम्बली भी रहेंगे। जी, और मेंबर कौमी असम्बली भी रहेंगे। पंजाब में कोई शख्स उनकी मर्जी के खिलाफ वोट डालेगा तो उसको कम से कम 20 सीट होना पड़ेगा। ठीक है हबीब साहब, बहुत शुक्रिया।